हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। चलो, आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ। तो मेरा निवेदन है, आप लोग कहानी को पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबरों की आवश्यकता है। चलिए, आपका समय वेस्ट ना करें, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लें। एक दिन की बात है, प्रिंस नाम का एक लड़का अपनी छत पर किसी कारणवश इधर उधर टहल रहा था। प्रिंस हमेशा से सुबह शाम टहलने के लिए जाया करता था, लेकिन जब वह रोज सुबह और शाम छत पर टहलने के लिए जाया करता था तो उसे किसी प्रकार की कोई आदमी या कोई लड़की छत पर से नीचे नहीं देखा करती थी। एक दिन मौसम खराब था, उसे लग रहा था कि बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही थी। बस माहौल लेकर ऐसा लग रहा था कि धूप खत्म हो गई है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। प्रिंस को लग रहा था कि हो न हो बारिश होने वाली है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो चुका था, अर्थात बादल अंधेरे काले हो रहे थे और बारिश जैसा मौसम बन रहा था। लेकिन फिर भी उसी दिन प्रिंस डालने के लिए छत पर चला जाता है। प्रिंस अपने साथ छत पर जाता है तो देखता है कि थोड़ी थोड़ी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। वह नीचे आने का प्रयास करता है और जल्दबाजी में नीचे उतर आने लगता है। जैसे वह सीढ़ी के पास जाता है तो बाहर से उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की बहुत ज़्यादा बताए सुंदर थी, इधर उधर देख रही थी, लेकिन प्रिंस का घर जाता है। वहाँ सहसरा सभी के दरवाजे बंद हुए थे, हमेशा की तरह। इस कारण से अब बारिश भी हो रही थी। हल्की फुल्की बूंदें लेकर वह लड़की बारिश से बचने के लिए अपनी जगह का इंतजाम करने के लिए प्रयास कर रही थी, अर्थात वह बारिश से बचने के लिए अपने रहने का इंतजाम अर्थात जगह देख रही थी। पसीने जैसे ही उस लड़की को देखा, वह तुरंत दौड़कर बाहर गया और उस लड़की को कहने लगा कि आप कहाँ जा रही हैं, कि आपको बारिश से बचने के लिए किसी प्रकार की छत की ज़रूरत है। अर्थात प्रिंस ने उस लड़की से पूछा कि आपको बारिश से बचने के लिए छत की ज़रूरत है। तो वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे तो एक गाड़ी का इंतज़ार है, मुझे कहीं जाना है, लेकिन वह कभी नहीं मिल रही थी। बारिश का मौसम है और बारिश भी ख़राब है। तभी प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं है, सवारी गाड़ी आएगी तो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूँगा। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, घर आ जाओ। अर्थात प्रिंस उस लड़की को अपने घर ले आता है और सही में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी और ठंड का मौसम भी चल रहा था। ऐसे में बाहर पानी में भीगना और बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब भी हो सकती थी। शरीर भी उसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वह लड़की हिंदी मेरे पिया के घर में आ गई, लेकिन उस दिन एक बात गजब हो गई कि प्रिंस के घर वाले भी कहीं गए हुए थे मार्केट के लिए। वे लोग भी मौसम खराब होने के कारण उधर ही फंस गए थे, अर्थात प्रिंस घर में अकेला था और प्रिंस ने उस लड़की को अपने घर में रख लिया। ऐसे ही लड़की अंदर आती है, मतलब प्लीज के घर जाती है। वैसे मोबाइल में फ़ोन आता है, जो कि उसके मम्मी पापा का फ़ोन होता है। उसे कहता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, इस कारण से मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर रुक गई हूँ। मैं सुबह आऊँगी, तुम अपना खाना बनाकर खा लेना और सो जाना सही से। अर्थात प्रिंस के पापा का फ़ोन आता है कि तुम अपना खाना बनाकर खा लेना, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। अब तो वह लड़की और प्रिंस घर में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन प्रिंस को रसोई घर में खाना बनाना मिलकर भी नहीं आता था। वह सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से ही खिला लूँगा खाना और मैं क्या खाऊँगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपके घर में कोई नहीं है, लग रहा है। तो वह लड़का कहता है कि मेरी मम्मी कहीं गई हुई थी मार्केट में और बारिश होने वाली थी, इसलिए वह मामा के घर पर रुक गई हैं। आशीर्वाद के लिए उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से रसोई घर में जाना आना भी नहीं किया हूँ,
जिस कारण से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ पकानी नहीं आती है। अर्थात प्रिंस कहता है उस लड़की से, मुझे रसोई खाने में मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है। ऐसे में अगर तुम्हें आता है तो तुम मेरी मदद कर सकती हो और हम दोनों के लिए खाना तुम बना सकती हो। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। लड़की रसोई घर में जाती है और खाना बनाने का प्रयास करती है। प्रिंस भी वहीं रहता है, उससे बातचीत करते रहता है। महादेव कहते हैं कि मैं दोनों में पहचान चुकी थी, अपना नाम बताया, पता बताया और दोनों में अच्छी खासी मित्रता भी हो गई। लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर ही उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। बातचीत करने में वह ऐसे ऐसे रात के 10 बजा लेते हैं, अर्थात दोनों बातें करते करते रात के 10 कब बज जाते हैं उन दोनों को पता ही नहीं लगता। और लड़का रहता है, मतलब कि प्रिंस कहता है कि मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारा कमरा बता देता हूँ, तुम मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ, मैं ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाऊँगा। अर्थात प्रिंस उस लड़की से कहता है कि मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ और आप मेरी मम्मी पापा के कमरे में सो जाओ। धन्यवाद दोस्तों, और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट कहानी, इस कहानी का अगला पार्ट शाम को जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद। ये कहानी का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।